Vishal Singh, Golu Ganor is giving it his 100%. And this is when a team is at its best. उनके स्टॉप लाइन ने भी इस चौथे क्वार्टर में बढ़िया शुरुआत की है और वहीं रेड लाइन भी लगातार पॉइंट्स लेते जा रहे हैं. इसी वजह से अब 3 पॉइंट से आगे यूनाइटेड सिंग्स चल रहे हैं. जब ये क्वार्टर शुरू हुआ था 1 पॉइंट से पिछड़ रहे थे. यानी इस क्वार्टर में अगर सिर्फ इस क्वार्टर की बात करें तो 6-2 रहा है दोनों टीम्स के लिए. यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में 6 पॉइंट. यहाँ पे फिर से जीती कुनर एक बार फिर टूट पड़े हैं, लेकिन गगनदीप कैसे वैसे बचते खिलखिलाते हुए वापस जाएंगे 1 पॉइंट मुकम्मल करके. मैं एक बार जीती गुनर और वुल्वरहैम्पटन क्लब की प्रैक्टिस देखने गई थी और वहाँ पे मैंने यही चीज़ नोटिस करी थी कि जो ज़्यादातर खिलाड़ी थे वो अटैक करते हैं टांगों की तरफ, नीचे से पकड़ने की कोशिश करते हैं रादर देन ऊपर से पकड़ने की कोशिश. आई एम श्योर टेक्निक में वो ज़्यादा जानते हैं, बट यहीं पे वो ज़रूर दर्शाता है कि वुल्वरहैम्पटन के खिलाड़ी या एटलीस्ट जीती कुनर जैसे लंबे चौड़े पकड़ के खिलाड़ी पकड़ना चाहते हैं यहाँ पैरों से. और 1 पॉइंट और यहाँ लेता है यूनाइटेड सिंग्स. इजी रेड कंप्लीटेड एंड द स्कोर गोज 1 मोर अप इन फेवर ऑफ यूनाइटेड सिंग्स, 46-43. 3 पॉइंट का फासला. यूनाइटेड सिंग्स फिर से आगे. सुचा सिंह उनके सामने, 4 स्टॉपर्स. एक और चीज याद रखनी पड़ेगी अंजुम कि काफी सारे खिलाड़ी मैट पे खेलने के अभ्यस्त नहीं है, तो यहाँ पे भी एक एडवांटेज है. जितने भी रेसलिंग के बैकग्राउंड से आए, खासकर यूनाइटेड सिंग्स के प्लेयर्स, आपको याद दिला दे कि ज्यादातर खिलाड़ी मैदान पे मिट्टी पे खेलते हैं पंजाब में. जी हाँ, जरूर. मिट्टी पे खेलने पे पकड़ ज़्यादा मजबूत मिलती है और मैट थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है पकड़ लेने के लिए. और वैसे भी खेल भारतीय देश का है और मिट्टी से निकल के सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकल कर आए हैं. जी हाँ, पंजाब की मिट्टी का खेल है और अगले हफ्ते हम पंजाब में ही आ रहे हैं. अगले सैटरडे आप जरूर आइएगा. 6 बजे से मैचेस हैं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम लुधियाना में, और गोलू गनौर वो भी एक्शन में होंगे इस अगले हफ्ते में. आज तो बिल्कुल उनका जलवा कायम रहा है, खासकर तीसरे और चौथे क्वार्टर में. और यहाँ अगर यूनाइटेड सिंग्स मैच जीत के निकल जाता है वैंकूवर से, तो एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगी. इन्होंने अपनी टीम के लिए खून बहाए. मुझे सिर्फ विजय चाहिए और कुछ नहीं. विजय किसी इंसान का नाम नहीं है दिबाइन, अगर आप मुझसे पूछने लगे तो. एक और छोटा सा प्रोवर्ब, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, बिकॉज नॉट टीयर्स सो मच बट ब्लड एंड स्वेट हैज बीन एन एम्पल सप्लाई फ्रॉम द यूनाइटेड सिंग्स. इसीलिए 3 पॉइंट से आगे हैं. 34 मिनट का खेल यहाँ पे समाप्त और एक और पॉइंट लेके जाते हुए वैंकूवर लायंस. तो ये कांटे का मुकाबला, जैसे कि आपने कहा था, इट इज गोइंग टू गो डाउन टू द वायर. बिल्कुल आखिर तक ही जाएगा ये मैच. And Gagandeep knows exactly very well that he is in good form, and that's the difference between him, who's a regular player on a mat. बिल्कुल टोज पे रहते हैं. अगर आप एड़ी पे चले जाएंगे, हील्स पे चले जाएंगे, तो आपका बॉडी वेट पीछे रह जाएगा. And Gagandeep has been a very good raider for his team today. बलजीत तूर आज 15 में से 12 सक्सेसफुल रेड्स उनके लिए, 16वें रेड पे आए हैं अपनी टीम के लिए. उनके सामने रोकने की कोशिश कर रहे हैं जुगराज ने शुरुआत में एक बहुत बढ़िया स्टॉप किया था. क्या फिर से एक मुकम्मल कर पाएंगे? यहाँ पे एक और पॉइंट बलजीत तूर के लिए, और सिर्फ 18 सेकंड के अंदर ये पॉइंट उन्होंने जीत लिया अपने टीम के लिए. ये अभिलाष बहुत बढ़िया, क्या समा बांधा है आपने. एक आगे एक पीछे, ओए होए, क्या ठुमके, क्या झुमके, क्या पोशाक. बहुत बढ़िया अभिलाष. जी, उनका वहां पे अभिषेक हुआ एज अ चीयर लीडर. 2 मैस्कॉट वो भी बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे थे. इसीलिए तो अभिषेक बना दिया, क्योंकि अभिषेक कर रहे थे उनको. यूनाइटेड सिंग्स की टीम को सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, लगता है. 48-46. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुचा सिंह वापस अपनी टीम के लिए लेके आए हैं. 35 मिनट से लगभग हम 12 सेकंड दूर हैं. यानी अभी भी एक और रेड होगा, उसके बाद 5 मिनट का खेल शेष रहेगा. कुछ भी हो सकता है इस मैच में. देखते रहिए वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग, सिर्फ और सिर्फ सोनी 6 पर. रवि कुमार 9 सक्सेसफुल रेड्स 13 में से अभी तक, और अच्छी बात है क्योंकि गोलू गनौर को थोड़ा सा रेस्ट दिया है यहाँ पर और फ्रेश लेग्स आई हैं. रोटेशन बहुत बढ़िया, ज़रूरी, बहुत अहमियत होती है रोटेशन के लिए. और इस तरीके से निकलना, यहाँ से निकलना रवि कुमार के लिए बहुत ही मुश्किल, बिकॉज कैंची इतनी तगड़ी लगाई है कि कोई इतना ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा है कि मुझे लगता है अगर यहाँ से निकले तो ज़रूर इंजरी होगी.
गगनदीप सत्ती आज के सबसे इंप्रेसिव स्टॉपर रहे हैं, तीसरा सक्सेसफुल स्टॉप उनके टीम के लिए और एक बहुत बेहतरीन वापसी करी है उन्होंने इस टीम के लिए। और रवि कुमार को रोकना बहुत मुश्किल काम, लेकिन दूसरी बार लगातार मुकम्मल किया है सेकेंड हाफ में। And that calls for a very special applause for this young man. Outstanding effort from गगनदीप सत्ती। और अब अगर वैंकूवर लायंस इस अगले पॉइंट को कन्वर्ट कर दे तो वी विल बी बैक टू लेवल टर्म्स। कमेंट्री बॉक्स में एक परिवर्तन, अजय मेहरा वापस आए हैं अंजुम की जगह। अजय, आपसे पूछना चाहूंगा भविष्यवाणी, आपके हिसाब से क्या हो सकता है इस मैच में? जब मेरे साथ एक पंडित बैठा हो मैं भविष्यवाणी क्या दूंगा, पर मुझे लग रहा है कि आज कुछ अनोखा ना हो जाए। अनोखा मतलब कोई टाई ना हो जाए। ये मुझे याद है कल आप कह रहे थे कि एक मुकाबला टाई रह सकता है लाहौर लायंस और खालसा वॉरियर्स के बीच में, हालांकि खालसा वॉरियर्स कल जीत गई, पर मुझे लग रहा है आज जो कांटे की टक्कर चल रही है 48-48 स्कोर। और अब देखिए ज्यादा समय शेष नहीं, लगभग 4 मिनट। यहाँ पे बढ़िया रेड और दौड़ते हुए आज तो कमाल कर दिया बलजीत ने। उनको रोकना बहुत मुश्किल है, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह जाते हैं। ऐसा लगता है जब मैदान में है शायद एक खुला शेर छोड़ दिया हो। जी हाँ, टाई अगर हो तो उतनी खराब चीज नहीं होगी, लेकिन अगर हारे यहाँ पे वैंकूवर लायंस बहुत निराश होंगे जरूर, क्योंकि इससे पहले जैसा कि पहले बताया था तीनों मैच काफी बड़े मार्जिन से हारे हैं। लाहौर लायंस से हारे थे 74-61, यो टाइगर्स से 69-57 और फिर खालसा वॉरियर्स से 67-45, यानी मिनिमम उनके लिए 12 पॉइंट का फासला रहा है। आज अभी भी लेवल चल रहा है, एक और पॉइंट लेके आए हैं सुचा सिंह। दोनों टीम बिल्कुल 50 के कगार पे। 4 मिनट शेष, बिल्कुल बराबर। क्या आज मुकाबला रहा है, बहुत ही दर्शनीय मुकाबला देखने को मिला है, जद्दोजहद देखने को मिली है। गुरविंदर गोलू एक बार फिर क्या करेंगे, क्या उनका अनुभव काम आएगा? यहाँ पे संघर्ष करते हुए समय निकलता हुआ 9 सेकंड निकल चुके हैं, मात्र 20 सेकंड उनके पास। जद्दोजहद पर निकलते हुए पहुंच जाएंगे। अरे कमाल है, ये कमाल है। दर्शक जितने भी हैं काफी उत्तेजित और अंत में किसी भी तरह रोकते हुए अपने पाले में जाते हुए। पसीने के साथ साथ काफी खून भी बहा है उनका, लेकिन खासकर तीसरे और चौथे क्वार्टर में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी रहे हैं। कहते हैं परिश्रम बहुत जरूरी है, परिश्रम ही सौभाग्य का जननी रहता है। और जो प्रयास ने वहां पे किया, अद्भुत। मैं तो वहां पे अगर रेफरी होता 2 अंक देता। अफसोस आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ये पंजाब स्टाइल कबड्डी है, लेकिन फिर भी देखिए 99 पॉइंट्स आ चुके हैं हम सिर्फ 37वें मिनट में, यानी कितना सकारात्मक खेल है ये पंजाब कबड्डी। 100वां पॉइंट आता हुआ और इस बार एक सक्सेसफुल स्टॉप नहीं कर सके संदीप नांगलांबिया, यानी 50-50 तक पहुंचा दिया। गगनदीप जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट जीता, ऐसा लगा वो स्टॉपर थे। देखिए शक्ति का प्रयोग, पूरी ताकत का वहां प्रयोग कर दिया, पूरी ताकत का। पर अंत में अगर आप देखें खुद ही वहां पे सेंटर लाइन से बाहर होते हुए संदीप और अंक मिला गगनदीप को। बलजीत सिंह तूर एक बार फिर बहुत ही बढ़िया आज रेड्स डाली है बलजीत ने। 17 में से 14 में सफल रहे और ये एक और सफल रेड उनके द्वारा, तो 18 में से 15 रेडों में सफल रहे हैं बलजीत। अजय, मुझे ऐसा लगता है इस 1 पॉइंट का जो फर्क है ये कारगर साबित हो सकता है यूनाइटेड सिंग्स के लिए, क्योंकि अब 3 मिनट से भी थोड़ा कम का वक्त बचा है। अगला रेड शुरू हो चुका है। इसी बीच हम देख सकते हैं कि थोड़े चोटिल भी हो चुके हैं खिलाड़ी। बहुत बढ़िया प्रयास रहा है वैंकूवर लायंस का, लेकिन क्या इतना काफी रहेगा? जग्गा खेड़ा बिल्कुल सामने आ चुके हैं, लेकिन सुचा सिंह वापस बराबरी पे ले आएंगे स्कोर को। क्या कांटे की टक्कर हो रही है, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है इस मुकाबले में। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको याद दिला दें कि अगर स्कोर बराबर रहे then both teams will split points, that is both teams will win 1 point apiece. That in itself will be an achievement for Vancouver Lions because at present they are at 0 on the points table. यह यूनाइटेड सिंग्स की टीम अगर आप देखें बहुत ही बढ़िया खेल खेला है। एकमात्र मैच जो वो हारे हैं खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध, पर यहाँ पे आग मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स को, तो 1 अंक से अब वो आगे हो चुके हैं। 52-51 का स्कोर लाइन। समय ज्यादा शेष नहीं, 2 मिनट से ज्यादा थोड़ा सा समय, और क्या होगा अभी भी पता नहीं। इस मुकाबले का परिणाम क्या रहेगा। गगन नागरा जैसे प्लेयर को अगर आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे चौथे क्वार्टर में उतार सकते हैं, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट योर बेंच स्ट्रेंथ। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका इंग्लिश सीजन बहुत अच्छा गया था। जुलाई में कॉवेंट्री कप में बेस्ट रेडर रहे थे।
तो उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पे एक बेशकीमती पॉइंट यूनाइटेड सिंग्स के लिए, लेकिन यहाँ पे दूसरी ओर गगनदीप एक पॉइंट लेके जाएंगे, यानी फिर से 52-52। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पहले जैसे ही गए दाहिने तरफ गए और जैसे छुआ दौड़ लिए, कोई मौका नहीं स्टॉपर के पास कि उनको पकड़ पाए और अपना हाथ उठाते हुए ये दर्शाते हुए कि एक अंक प्राप्त किया है, जो काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। बराबरी पे स्कोर एक बार फिर बलजीत सिंह टूर जो आज सफल रहे हैं, बढ़िया रेडर है, प्रमुख रेडर है, अनुभव उनके पीछे यहाँ पे ताकते हुए 2 आंखें 8 आंखों में नजर रखती हुई कि कौन सा स्टॉपर आएगा, और यहाँ पे लपकने का प्रयास पूरी तरह से पकड़ लिया है बलजीत मुश्किल में और हाथ खड़े कर दिए। बहुत बहुत बड़ा पॉइंट वैंकूवर लायंस के लिए, और एक ही इंसान इसे जीत सकता था, वो था कुलविंदर यानी कुत्ता कलासिंगा, और अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए सबसे पहले टूटे चेन से और जिस तरीके से पकड़ा, बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। और इसको कहते हैं रणनीति, इसको कहते हैं सोच। आपने जैसे कहा कुलविंदर प्रमुख स्टॉपर है, उनको पता था उनका कार्य है वहां पे उनको रोकना। बलजीत जो कि लय में है, बढ़िया आज रेड्स डाली है, बढ़िया कार्य करते हुए कुलविंदर। तो अब वैंकूवर लायंस के पास एक फायदा, क्योंकि यहाँ पे अगर सक्सेसफुल कन्वर्जन हो सुचा सिंह का, लेकिन उसके सामने एक चट्टान की तरह खड़े होने की कोशिश, लेकिन थकावट महसूस करते हुए एक और पॉइंट यानी 2 पॉइंट की बढ़त, और वक्त भी निकलता हुआ 1.25 मिनट बचा है इस मैच में, यानी शायद 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 यहाँ पे रेड होंगे। यूनाइटेड सिंग्स को कम से कम एक स्टॉप तो करना ही पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। जानते हैं स्टॉपर वहां पे कि एक गलती कर दी, वो एंकल प्रदान किया जिसके कारण निकलते हुए रेड अब यूनाइटेड सिंह द्वारा। जी हाँ, याद करिए कि हाफ टाइम पे स्कोर था 29-24, यानी 5 पॉइंट से आगे थे यूनाइटेड सिंग्स। दूसरे हाफ में क्या बेहतरीन वापसी रही है। हालांकि यहाँ पे यूनाइटेड सिंग्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मिनट से कम का खेल और 1 पॉइंट का फासला। पहले 2 ओपनिंग विकेट्स गगनदीप ने मिस किए थे चोट के कारण, और थोड़ा सी उनकी कमिटमेंट्स भी थी अब कनाडा में, पर अब जिस प्रकार यहाँ पे तूफान की तरह आए हैं, जबरदस्त। संदीप जानते हैं कि अब रोकना होगा, ये पॉइंट उनकी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसको मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं गगनदीप। उनका आज का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, 22 में से 19 सक्सेसफुल रेड्स। यहाँ पे होगा कि नहीं, टच जरूर कर लिया है, वापस भी आ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी यहाँ से अगर वैंकूवर लायंस ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट कंसीड भी करे, तो पहले पॉइंट्स वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के लिए उनके पास हासिल हो जाएंगे। और उसका ये भी मतलब है दिबायन कि अगर यहाँ पे स्टॉप कर पाते हैं तो ये मुकाबला उनके पक्ष में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रेड, बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकती है। देखिए खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं, जानते हैं इस पॉइंट का महत्व। बलजीत तौर इसको कन्वर्ट करने के लिए आए हैं यूनाइटेड सिंग्स के लिए। वैंकूवर लायंस कोशिश करेंगे उनको बिल्कुल कोने तक खींचने के लिए, वक्त भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्लॉक को रन डाउन कर ले। 15 सेकंड बाकी है उनके पास, कमिट करना पड़ेगा। पॉइंट भी जीत लिया वैंकूवर लायंस ने, और रेफरल मांग रही है शायद यूनाइटेड सिंग्स की टीम, लेकिन कोई रेफरल अभी नहीं मिलेगा। यानी वैंकूवर लायंस के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 पॉइंट से आगे, और पहले 2 पॉइंट्स मिलेंगे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के। जी हाँ, रेफरल की बात करें वो तो समाप्त हो चुके हैं और यही कारण रेफर नहीं किया गया, पर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सोच। देखिए किस प्रकार बिल्कुल कोने पे लेके आए बलजीत को, और उसके बाद उनकी टांग के साथ उनको बाहर ले जाते हुए बैक लाइन से, और जैसे वो पॉइंट मिला वो जानते हैं उस पॉइंट का महत्व। मेरे ख्याल से सत्ती आज के टॉप प्लेयर रहे हैं, टॉप स्टॉपर रहे हैं, और इस चीज की जरूरत थी वैंकूवर लायंस के लिए। बहुत बहुत जरूरी था कि स्टॉप लाइन अच्छा खेले। यहाँ पे 1 पॉइंट और सुचा सिंह सक्सेसफुली ये मैच खत्म करते हुए 57-53 के स्कोर लाइन से वैंकूवर लायंस आज विजयी। पहले पॉइंट्स वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। बहुत बड़ा दिन वैंकूवर लायंस के लिए, बहुत बड़ी जीत, बहुत ही बढ़िया खेल खेला है, वापसी की है। शुरू में संघर्ष कर रहे थे पर बाद में स्टॉपर्स ने बढ़िया कार्य किया। सत्ती का आपने नाम लिया, बहुत बढ़िया आज स्टॉपिंग रही, और कौन भूल सकता है जिस प्रकार उनकी रेड लाइन ने भी आज कमाल किया है। सुखबीर हो, गगनदीप हो, सुच्चा हो, एक टीम एफर्ट रहा है वैंकूवर लायंस के लिए, और यहाँ पे स्टेडियम में पूरी तरह से फायरवर्क